नारायण नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? लगता है मृत्युलोक में किसी भक्त पर कोई भारी विपदा आन पड़ी है। देवऋषि नारद, हम दिव्य दृष्टि से सब जान गए हैं। देवऋषि नारद, आप शीघ्र से शीघ्र मृत्युलोक में कजली वन में जाइए, जहां योगीराज गोरखनाथ भक्ति में लीन हैं। उनको जाकर के तुरंत आदेश दीजिए कि वो ददरेवा नगरी जाएं और रानी बाछल के कष्टों का निवारण करें, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो गोरखनाथ की भक्तनी कष्ट के कारण पृथ्वी पर सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगी। जो आज्ञा प्रभु। नारायण 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 नारायण। पुत्री बाछल, चिंता छोड़ो, घर को वापस जाओ। योगी गोरखनाथ शीघ्र ही ददरेवा नगरी आकर तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। ये आकाशवाणी कैसी हुई? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। गुरु गोरखनाथ ददरेवा नगरी में आएंगे, लेकिन मेरे स्वामी। पुत्री, उसकी चिंता ना करो, वो भी शीघ्र से शीघ्र महल में वापस आएंगे। नारायण नारायण नारायण। हैं? देवऋषि नारद पधारे हैं। क्या कहा? देवऋषि नारद आए हैं? ये दिन तो आना ही था। मुनिवर प्रणाम। प्रणाम। कहिए देवऋषि, कैसे आना हुआ? मेरे योग्य कोई सेवा है तो आदेश दीजिएगा। योगीराज, आपसे क्या छिपा है? मैं सीधा विष्णु लोक से आ रहा हूं। आपको अपनी परम भक्त का ददरेवा नगर पहुंचकर कष्ट हरना चाहिए। वह वीर क्षत्राणी है। ऐसा ना हो कि वह ज्यादा दुखी होकर अपनी जान गंवा दे। हम सब पर रानी बाछल के अकाल मृत्यु का पाप चढ़ेगा। उसका पति जेवर सिंह साधु बनकर वन में चला गया है। ठीक है देवऋषि, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। नारायण नारायण नारायण। चलो शिष्यों, अब हम राजस्थान प्रांत के ददरेवा नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कद बदलेगी तकदीर नाथ जी, कर्महीन दुखियारी की। कद बदलेगी तकदीर नाथ जी, कर्महीन दुखियारी की। मनहूस कर्म की मार की, ओ कर्महीन दुखियारी की। कद बदलेगी तकदीर नाथ जी, कर्महीन दुखियारी की। बिना औलाद सुनो मेरे दाता, मैं लगे भूतावासा। हम बिना औलाद सुनो मेरे दाता, मैं लगे भूतावासा।
बेटा बेटी बने विधाता के ये जिंदगी घर बारी की कद बदलेगी तकदीर नाथ जी करमहीन दुखियारी की मनहूस करम की मारी की हाँ करमहीन दुखियारी की रचना बिना विधाता ना बिन जने बने कोई माता ना रचना बिना विधाता ना बिन जने बने कोई माता ना गुरु बिन कोई मिटाता ना दुख दुविधा हर संसारी कद बदलेगी तकदीरनाथ जी करमहीन दुखियारी कद बदलेगी तकदीरनाथ जी करमहीन दुखियारी की बिन दीपक उजियार नहीं और रत्न बिना श्रृंगार नहीं बिन दीपक उजियार नहीं और रत्न बिना श्रृंगार नहीं बिन पुत्र कोई सार नहीं इस जग में किसी देहधारी की कद बदलेगी तकदीर नाथ जी करमहीन दुखियारी की मनहूस करम की मारी की हाँ करमहीन दुखियारी की गुरुवर, ये हम कहाँ पहुँच गए गुरुवर? बहुत थक चुके हैं गुरुवर। वत्स, हम ददरेवा नगर पहुंच चुके हैं। अब हम सभी यहीं विश्राम करेंगे। रात्रि भी होने वाली है। आप इस ऊंचे टीले पर मेरा धूना चेतन कर दो और आप सभी विश्राम करें। जो आज्ञा गुरुवर। गुरु भाई, चलो उठो, पास में कुआं है, चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे ये क्या, कुएं में तो पानी ही नहीं है। हाँ, और देखो वृक्ष भी सारे सूखे पड़े हैं। गुरुवर तो कहते थे तुम्हें ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां पर खाने को मेवात और मिष्टान मिलेंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सारा बाग ही सूखा पड़ा है, फल भी नहीं है। चलो गुरुवर के पास चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। गुरुवर, 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 नाथ जी, नाथ जी,
गुरुदेव जी। वत्सो गणनाथ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हे गुरुदेव, न जाने हम लोगों को किस पाप के कारण इतनी कड़ी सजा मिल रही है, जो आपने हमें इस सूखे बाग में ला छोड़ा है, जहाँ न पेड़ पर एक पत्ता और न कुएं में पानी की एक बूंद है। हम सब बिना पानी के सूर्य की गर्मी में झुलस कर बेमौत मर जाएंगे गुरुजी। मैंने आपसे गौड़ बंगाली प्रांत में ही बतलाया था कि बागड़ देश बड़ी खराब जगह है, परंतु आपने आश्वासन देकर कहा था कि वहाँ बड़े बढ़िया देसी घी के पकवान मिलेंगे और एक से एक लाजवाब फल और मेवा मिलेंगे, परंतु मुझे तो बदन को झुलसाने वाली बालू के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता है गुरुजी। ओघड़, तू रहा पूरा ही ओघड़। मुझे जरा ये तो बता, क्या मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है या किसी से गलत बात कही है? मनुष्य जो पाप करता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है, चाहे वो घड़ी भर का हो या सारी उम्र का हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपनी जिंदगी में एक बार झूठ बोला था, वह भी जबरदस्ती श्री कृष्ण जी महाराज के समझाने पर, परंतु बोला तो था, जिसके कारण ही गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई थी। इसी झूठ के कारण धर्मराज उन्हें नरकलोक में ले गए, जहां धर्मराज युधिष्ठिर की नाक घोर बदबू के कारण सड़ गई और बहाना यह किया गया कि चारों भाइयों व महारानी द्रौपदी से मिल लो, और तुम घड़ी भर में ही सब के सब घबरा गए। क्षमा करे गुरुजी, परंतु कुछ तो यत्न करे गुरुजी। बिना पानी और अन्न के हम यहां मर जाएंगे। कुछ यत्न करे गुरुजी, कुछ यत्न करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई, सब कुछ हरा भरा हो गया और कुएं में भी पानी आ गया। ये तो चमत्कार हो गया गुरुजी, ये तो चमत्कार हो गया। जय हो गुरुदेव की, जय हो, जय हो गुरुदेव की। ये क्या हो गया? ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो चारों तरफ सूखे वन थे और सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था, और अब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? और ये बाबा योगी जन ये सब कहाँ से आ गए? हे माई, क्या बात है? आप इतनी देर से आंखें फाड़े ही फाड़े देखे जा रही हैं। यहाँ तो सूखा वन था, ये क्या हो गया? ये चारों तरफ हरियाली कैसे छा गई? मैं तो हैरान हूं, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं नहीं माई, आप रास्ता नहीं भटकी। ये सब हमारे गुरुजी की कृपा है। ये वही बाग है, ये वही सूखा बाग है। ये सब चमत्कार गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से हुआ है। अच्छा, मैं अभी एक खुशखबरी महारानी बादशाह जी को सुनाती हूँ कि बाग में गुरु गोरखनाथ जी पधारे हैं। महारानी महारानी। मूंगा दे, आज बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो। महारानी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात हो गई, बताओ तो। पहले आप मेरी झोली मोतियों से भरो, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ हाँ भर दूंगी, बताओ तो क्या बात है। महारानी जी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्या बात है, साफ साफ कहो। महारानी जी, जिनकी आप वर्षों से पूजा अर्चना करती आ रही हैं, वो ही गुरु गोरखनाथ जी हमारे नौलखा बाग में पधारे हैं। और हमारे नौलखा बाग में गुरु जी की कृपा से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है। क्या क्या कहा तूने? गुरु गोरखनाथ जी हमारे बाग में पधारे हैं? हे भगवान,
तूने मेरी सुन ली और वो आकाशवाणी सच सिद्ध हुई। महारानी जी, महल की अटारी पर जाकर देखें, गुरु गोरखनाथ जी सबसे ऊंचे टीले पर ध्यान मगन बैठे हैं। अच्छा मूंगादेव, मैं अभी महल की अटारी पर चढ़कर उनके दर्शन करती हूँ। वाह, जय हो गुरु गोरखनाथ जी की, जय हो गुरु गोरखनाथ जी की। वाह, गुरु गोरखनाथ जी के आने से हमारा नौलखा बाग जो कि सूखा पड़ा हुआ था वो भी हरा भरा हो गया और कुएं पर साधु संत भी नहा रहे हैं और जो कुएं सूखे पड़े थे उनमें जल भी आ गया। अब तो मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।